सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं मीरा, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उसे लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रा के दिनों में तो साक्षात उसे घर घर में पूजा जाता है। फिर क्या हो गया कि आज वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वह अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे, बेटी तो हर घर की शान है, उसी से घर में रोशनी है। बेटी तो घरों को जोड़ती है। तो आइए, बेटियों के सम्मान में हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, तुमने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। अभी उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करा दो ना माँ। ए छोरी, बड़ी है स्कूल जाने वाली, घर के कामकाज अच्छे से सीख ले। आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले। पढ़ लिख कर कौन सा तुझको कलेक्टर बनना है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए ना। उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना ये तो केवल लड़कों का काम है। उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी जो संभालनी होती है। अरे, क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही जाने नहीं देती। कहती है तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चल के चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे, यह तो बहुत गलत बात है माँ जी। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ गया है माँ जी। आप किस दुनिया की बात कर रही हैं? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात कर मीरा का दाखिला स्कूल में कराती हूँ। और हाँ, मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं। जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गए। अब मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं इसे स्कूल भी पहुँचा दूंगी। अच्छा मीरा, अब तुम रोना नहीं। तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है बेटा? बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। आओ, मैं तुम्हें यह कविता पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। जब माही जग में न होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन में तो किससे रूठोगे, किसे मनाओगे। जब दादी नानी न होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ही न होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे। जब घर में बेटी ही न होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही न होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही न होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सुना है, तुम ये बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी यह कविता, है ना मजेदार? काहे की मजेदार कविता मुझे नहीं आई पसंद। अरे कोई घर में है क्या? आइए आइए टीचर दीदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी आपने मीरा का अभी तक दाखिला नहीं कराया। ये तो बहुत होनहार छात्रा है, हमेशा अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा ना तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी।
अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई। मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे। मैं उसे मेरे जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मीरा को भी स्कूल जाने दो। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। निवेदन करती हूँ कि वे आए और सभा को संबोधित करें। सम्माननीय प्राचार्य महोदया जी, समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज का जो दिन है वो हम सभी के लिए बड़े ही गर्व का दिन है, क्योंकि आपने एक लघु नाटिका के माध्यम से बहुत कुछ समझा कि जब बालिका नहीं होगी, स्त्री नहीं होगी, तो हम सब इस संसार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है कि हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 24 जनवरी 1984 को उन्होंने ये घोषित किया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हमें मनाना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बालिका को कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर उन्हें कम आंका जाता है। आप घर में देखिए, रोजगार के अवसर में देखिए, कहीं न कहीं जब उन्हें जाने की बारी आती है, आगे बढ़ने की बारी आती है, तो केवल दिमाग में एक बात उभर करके सामने आ जाती है कि वह तो लड़की है। आज हमारे समाज में जो ये भ्रांतियां हैं, ये रूढ़ियां हैं, ये जो मतभेद है, जो लैंगिक असमानता है, इसे खत्म करने के लिए, बेटियों को आगे लाने के लिए, उन्हें और जागरूक करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज वो आगे बढ़ रही हैं। और उन्हें आगे बढ़ाने में यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण हो, तो सबसे पहले हमारी सोच में उन्नति होना चाहिए। सोच को बदलना है। यदि हमारी उत्कृष्ट सोच होगी तो हमारे देश में जो बालिकाएं हैं वो निश्चित है, चाहे शैक्षिक संस्थानों में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्रों में हो, अवश्य कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगी। आज समाज में आप ये भी देख रहे हैं कि जो बदलाव तो हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मन में एक संकुचित जो भाव है, उस भाव को हमें खत्म करना है। आप देखेंगे कि अभी जो दिल्ली में परेड हो रही है, उसमें 80% महिलाओं की भूमिका है। तो इसके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए कि कहीं न कहीं बालिकाओं को आगे लाया जा रहा है। साथ ही नौकरी के क्षेत्र में देखेंगे, रक्षा अकादमी एनडीए में देखेंगे, हर क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो विमान चालक हो, चाहे ट्रेन के लिए पायलट हो, हर क्षेत्र में वो अपना कदम रख चुकी हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों से आह्वान करूंगा, गुजारिश करूंगा कि हम बालिकाओं को आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए और समाज को एक नई दिशा देने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। विद्यालय